प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 15वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक आकृति दी गई है। देखिए ये आकृति है और इस आकृति में इन्होंने कहा है, दी गई आकृति में ए बी सी, ये देखिए ए बी सी, तो ये कहते हैं ए बी सी 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये चतुर्थांश के लिए बोला गया है। ए बी सी, ये पूरा देखिए आप, ये ए बी सी जो है ये 14 सेंटीमीटर चतुर्थांश के ये त्रिज्या बताई गई है और ये पूरा चतुर्थांश है। देख लीजिए यहाँ पे ये चतुर्थांश है। तो त्रिज्या यहाँ पे हमने लिख ली, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये भी होगा वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगी। आगे लिखा है, तथा बीसी को व्यास मानकर, बी और सी को जब मिला देते हैं तो बीसी भुजा बन जाती है और इस बीसी को व्यास मानकर इस पर एक अर्धवृत्त, यहाँ पे लिखा है बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो देखिए ये आधा वृत्त बना हुआ है इस तरीके से। तो ये बीसी को व्यास माना है और इसको अर्धवृत्त इस तरीके से बना दिया गया है। आगे लिखा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इतना हिस्सा बस हमें निकालना है। तो कैसे आएगा, आइए समझते हैं। तो यदि हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत ही सिंपल है और इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये हिस्सा अगर निकाल दें, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा निकाल दें तो यही बचेगा। तो पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग। ये तो आप जानते हो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग। लेकिन ये कौन सा है? आधा वृत्त है, तो इसका भी हम आधा कर देंगे, यानी पाई आर वर्ग बटे 2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें क्यों निकालना है? क्योंकि उसी में से तो हम इतना हिस्सा कट करेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर वर्ग बटे 2, यानी पूरे वृत्त का आधा, तो अर्धवृत्त हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें आर ही नहीं है पता। तो अब आप कहोगे आर तो हमें त्रिज्या दी गई है, लेकिन जरा ध्यान से, ये इस वृत्त की, इस चतुर्थांश के, ये देखिए चतुर्थांश, ये देखिए ये चतुर्थांश के लिए त्रिज्या है, इस अर्धवृत्त के लिए नहीं है। तो इसके लिए तो यहां से वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ये होगी, ये देखिए ये वाली। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें तो इसकी त्रिज्या हमें दी गई है, और यदि हम यहाँ पे BC देखें तो इसमें ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो हम सबसे पहले, हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो अर्धवृत्त ये बना है, देखिए। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें कब मिलेगी? जब हमें अर्धवृत्त का ये व्यास ज्ञात हो जाएगा। तो व्यास कैसे मिलेगा? तो व्यास, हम समकोण त्रिभुज देख रहे हैं BAC, ये देखिए, इसमें यदि हमें ये वाली भुजा मिल जाएगी तो ये भुजा व्यास ही है। किसके लिए? इस अर्धवृत्त के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस त्रिभुज में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BAC में पाइथागोरस लगाना होगा, क्योंकि हमें दो भुजाएं 14 की क्वेश्चन में दी गई हैं। दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस से निकालेंगे और वो जो भुजा आएगी वो इस अर्धवृत्त के लिए व्यास का क्या काम करेगी, और वो जो भुजा आएगी उसका आधा करेंगे तो इस अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या बनेगी, और त्रिज्या बनेगी तो इसका क्षेत्रफल आएगा। तो इस तरीके से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिए पूरी प्रोसेस। हमें निकालना है सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन समस्या ये थी कि हमें इसकी त्रिज्या नहीं है पता।
या व्यास नहीं है पता। तो व्यास के लिए हम इस समकोण त्रिभुज में देखते हैं दो भुजाएं दी हैं, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस से निकालेंगे, तो ये वाली भुजा हमें मिल जाएगी और यही इस वृत्त का अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगी और उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी, जिससे हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। पहला ये करना है, उसके बाद आगे समझेंगे, पहले इतना कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज BAC में, तो सबसे पहले तो हम चित्र में जो हमें दिया गया है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है चित्र में AC बराबर 14 सेंटीमीटर, तो AB भी 14 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र से AC बराबर AB बराबर 14 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरीके से लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है BAC। तो समकोण त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें ये वाली भुजा पता चल जाए। अच्छा, ये वाली भुजा पता चल जाएगी तो क्या होगा, हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, क्योंकि व्यास पता लग जाएगा तो उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। तो चलिए यही करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज BAC में, तो हम लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा चित्रानुसार समकोण त्रिभुज BAC में। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमने ये भी लिख लिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण, बाकी ये लंब आधार कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो BC का वर्ग बराबर होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 14 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये लंब आधार कोई भी 14 दोनों है, तो दोनों को लिख लिया। अब BC का वर्ग बराबर, आगे बढ़ते हैं, 14 का वर्ग 196 प्लस 14 का वर्ग 196, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो BC बराबर आएगा अंडर रूट और 196 प्लस 196 392 हो जाएगा। चलिए अब 392 को बाहर निकालना है रूट के, तो इसके लिए हमें इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। चलिए रफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 392 और ये हमने किया 2 से दे देते हैं, 2 एकम 2। 2 से क्यों दिया, क्योंकि इकाई अंक 2 है, सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2 बचा 1 हो जाएंगे 19, 2 इनाम 18 है, फिर बचा 1, 2 छम 12, फिर 2 से जाएगा क्योंकि इकाई अंक में सम संख्या है। 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18 है, बचा 1, 2 अट्ठे 16 है, फिर 2 से जाएगा क्योंकि इकाई अंक में सम संख्या है। 2 चौके 8, 2 इनाम 18 है। अब 7 से जाएगा, 7 सतैया 49, फिर 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ पे ये सभी जो हैं ये रूट के अंदर आ जाएंगे। तो हमने रूट बनाया सबसे पहले, और ये है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7, यानी कि 3 बार है 2 और 2 बार है 7, इस तरीके से। अब BC बराबर, इसको जोड़ी बना लेते हैं, इसकी एक जोड़ी बनेगी और एक इसकी बनेगी, तो 2 जोड़ी में से एक बाहर आ जाएगा, और 7 7 की एक जोड़ी बनेगी तो उसमें से भी एक बाहर आ जाएगा। लेकिन इस 2 की जोड़ी नहीं बन रही है तो इसको अंदर ही रहना पड़ेगा। तो BC बराबर आएगा 7 दूनी 14 करनी 2। तो अब हम चित्र में देख लेते हैं। ये देखिए BC कितना मिला है, 14 करनी 2। तो ये अर्धवृत्त का व्यास मिल चुका है। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो अब हमें ये जो है घटाना है, तो ये देखिए ये कौन सा हिस्सा है, तो ये कैसे आएगा, तो इसको घटाने के लिए अब हमें ध्यान से देखना है। इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम इस समकोण त्रिभुज को घटा दें तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो अब आपको क्या समझ में आया है कि ये हिस्सा क्यों निकालना है, क्योंकि फाइनल में जब हम बाद में करेंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये व्यास तो पता चल चुका है, उससे हम त्रिज्या बना लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल तो मिल जाएगा। लेकिन क्या हम इतना एरिया कैसे काउंट करेंगे, जो कि घटाना है पूरे अर्धवृत्त में, तभी तो छायांकित आएगा। तो इतना एरिया
हम दूसरी मेथड से निकालेंगे, इतना सिर्फ। और वो मेथड क्या है? पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। तो उसके लिए हमें पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए। तो अब हम चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। तो पाई आर वर्ग बटे 4। आर का मान कितना होगा? आर का मान इसका तो दिया गया था 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से फटाफट से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए अब हम चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू पाई आर वर्ग, या पाई आर वर्ग बटे 4 एक ही है, क्योंकि इसका गुणा ऊपर करोगे तो पाई आर वर्ग बटे 4 ही आएगा। तो 1/4 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमें इसमें देखिए चित्र में दिया गया था, AC 14 सेंटीमीटर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं केवल इसका। तो ये हमें दिया गया था 14 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा 14 गुणित, क्योंकि वर्ग है तो 2 बार लिख दिया, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कैंसिल करते हैं। तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 2 11 22। अब बचेगा जो उसको लिख लेते हैं। तो 11 है गुणित 14 है गुणित 2, ये बचा है ऊपर, और नीचे बचा है 2 ओनली। तो इस तरीके से अब 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं। 11 चौके 44 की 4 हासिल आ जाएगी 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? चतुर्थांश एबीसी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें ये हिस्सा चाहिए फाइनल में। ये हिस्सा क्यों चाहिए? क्योंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल तभी मिलेगा जब हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इतना हिस्सा कट करेंगे। तो इतने हिस्से के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। तो इतना हिस्सा भी क्या मिला है? आंसर है नहीं मिला, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बस मिला है। अब हमें समकोण त्रिभुज का और क्षेत्रफल निकालना होगा। इस चतुर्थांश में से इस समकोण त्रिभुज को घटाएंगे तब ये मिलेगा। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा? इस त्रिभुज का। तो इसका आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई दोनों सेम टू सेम। तो चलिए अब हम इस त्रिभुज का भी, त्रिभुज ए या BAC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं। देखिए आधार ये है AC और ऊंचाई क्या है? AB। देखिए AB ऊंचाई है तो हमने रखा AB। तो 1/2 ज्यों का त्यों। AC कितना है? AC देखिए 14 है, और AB कितना है? AB भी 14 ही, दोनों ही, क्योंकि ये दिया गया है त्रिज्याएं हैं। 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14। तो 14 गुणित 7, 7 चौके 28 की 8 हासिल आ जाएगी 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है? तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया 154। आप देख सकते हैं, ये देखिए अगर ऊपर से देखा जाए तो चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल कितना आया? 154, ये पूरा। और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, ये देखिए 98 सेंटीमीटर। तो 154 में से 98 जाएंगे, 154 में से ये देखिए 154 में से ये 198 चले जाएंगे तो ये हिस्सा आएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे जरूरत के अनुसार हम कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे हमने D नाम दे दिया इसको, क्योंकि हम इसको कैसे बताएंगे नहीं तो हम लिखेंगे BDC का क्षेत्रफल। तो BDC का क्षेत्रफल हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसको हम अभी साइड से करेंगे और लिखेंगे इसलिए BDC का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि 154 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 98। तो इसको घटा देंगे। तो चलिए घटा लेते हैं 154 और 98। तो यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे 4, यहाँ बचेगा 6,
यहाँ बचेगा तो 5 बचेगा, यानी कि 56 आएगा। आप ऐसे अभी जोड़ सकते हैं। तो ये 56 जो है यहाँ पे आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखिए, ये है चित्र। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? जब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त यहाँ पे डी नाम दिया है, यहाँ पे हम ई नाम दे सकते हैं और आगे तक, ताकि हम अर्धवृत्त को बता सकें। बी ई डी ये अर्धवृत्त है। तो अब हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका बी डी सी जो हम मिल चुका है इसको घटाएंगे, लेकिन हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालना है। तो चलिए हम लिखते हैं अर्धवृत्त बी ई सी का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग इंटू 1/2, यानी कि पूरे वृत्त का होता है पाई आर वर्ग बटे 2 किया। 1/2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कैसे आएगा इसको चित्र में देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये चित्र है, हम निकाल रहे हैं बी ई सी। तो इसका व्यास क्या होगा? ये वाला। तो व्यास की आधी क्या होगी? त्रिज्या, यानी कि व्यास है 14 करणी 2 और त्रिज्या हो जाएगी 14 करणी 2/2। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये है सेंटर पॉइंट इसका, क्योंकि यहाँ से अर्धवृत्त बना हुआ है, पूरा है ये व्यास। तो ये हो जाएगी 14 करणी 2/2 और ये भी हो जाएगी 14 करणी 2/2। आधी कर दी इसकी, पूरी भुजा की आधा कर दिया। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, इसलिए इसको भी आधा किया, इसको भी आधा किया, यहाँ से यहाँ तक। इसलिए अब हम आर का मान क्या लेंगे? 14 करणी 2/2 और वर्ग है इसके, इसलिए 2 बार लिख देते हैं गुणा में। ये देखिए 2 बार लिख दिया। तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। चलिए अब 2 11 22, 7 दूनी 14, तो क्या बचा? 11 गुणित 2 गुणित 14 करणी 2, और यहाँ पे देखिए 2 के साथ में ये करणी 2 भी है, तो इसको भी अटैच करना पड़ेगा। 2 करणी 2, इसके बाद 14 करणी 2/2 दूनी 4। चलिए अब देखते हैं गुणा करके। तो करणी वाली संख्याओं का गुणा आपस में हो जाएगा। तो 11 गुणित करणी संख्या का संख्या में 14 दूनी 28 और करणी का करणी में, तो करणी 2 गुणित करणी 2 से 2 बाहर आ जाएगा, तो बटे में 4। अब देखिए 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो बचेगा 11 गुणित 7 गुणित 2, 11 गुणित 7 गुणित 2, 11 7 77, 77 गुणित 2। चलिए 2 सत्ते 14 की 4 हासिल आई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम चित्र में देखेंगे, ये पूरा आया है 154, उसमें से ये हमें पता है 56 है। BDC अभी हमने निकाला है, BDC 56 है, जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं। BDC ये देखिए, ये 56 है और पूरा कितना है? 154, जो कि हमने अभी निकाला है। ये देखिए, तो छायांकित कैसे मिलेगा? पूरे अर्धवृत्त में से ये 56 घटा दीजिए, तो हम लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154 माइनस 56, तो आएगा 98। आप घटा सकते हैं, 98 ही आएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है? सबसे पहले थोड़ा सा ये टफ प्रश्न था, लेकिन यदि आप समझ पाए हो, सबसे पहले हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके लिए हमें उसकी त्रिज्या की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पे हम व्यास ज्ञात कर सकते थे समकोण त्रिभुज के माध्यम से, तो हमने व्यास ज्ञात किया। अब उसके लिए हमें ये वाला हिस्सा भी ज्ञात करना था, इसलिए हमने चतुर्थांश का पहले क्षेत्रफल ज्ञात किया और उसमें से समकोण त्रिभुज कट किया, तो ये वाला हिस्सा मिला। और अर्धवृत्त में से इस हिस्से को फिर से कट किया, तो हमें ये छायांकित भाग का हिस्सा मिला। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले कर लीजिए और एक बार रिवाइज करेंगे तो जरूर आप पे बनने लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही आपको भी करना है। प्रयास कीजिए। थैंक यू।